नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। जी से आप ये आदत डालें 2025 के लिए। अगर आप यह अपनी आदत में शामिल करेंगे तो 2025 में आपको सीढ़ी के नीचे क्या नहीं रखना है, 5 चीज़ें सीढ़ी के नीचे कभी भी नहीं रखना चाहिए। आज से ही आप ध्यान देने लगे तो आपके यहाँ 2025 अच्छा रहेगा, अच्छा बीतेगा। सीढ़ियों के नीचे यह 5 चीज़ रखने से घर में धन की कमी होने लगती है और कंगाली आ जाती है। धीरे धीरे पता नहीं चलता, लेकिन ये आदतें अच्छी नहीं हैं। आइए जाने क्या चीज़ सीढ़ी के नीचे नहीं रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है, लेकिन वह कितना सुखी सफल होगा यह उसके मेहनत के साथ ही भाग्य पर भी काफ़ी निर्भर करता है। धार्मिक विद्वानों के मुताबिक हमारे भाग्य के निर्माण में वास्तुशास्त्र की अहम भूमिका है। अगर हम वास्तु नियमों का ध्यान करके घर का निर्माण करवाते हैं तो इससे परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं नियमों के उल्लंघन पर कंगाली को घर से दस्तक देते देर नहीं लगती और बीमारियां परिवार को घेर लेती हैं। आज हम आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भूल कर भी घर की सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहिए, वरना अनर्थ होने लगता है। अनर्थ होने में देर नहीं लगती। परिजनों की तस्वीरें सीढ़ी के नीचे नहीं होनी चाहिए। काफ़ी लोग घर की सीढ़ियों के नीचे खाली जगह दिखने पर वहाँ फैमिली के लोगों की तस्वीरें लगा देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना गलत होता है। इस तरह सीढ़ियों के नीचे परिवार के लोगों की तस्वीरें लगाने से घर में कलह होना शुरू हो जाती हैं, जिससे परिवार बिखरने लगता है। कूड़े का डस्टबिन। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, जिसका असर परिवार के लोगों की सेहत और समृद्धि पर होता है। इससे बचना चाहिए। शौचालय। घर की सीढ़ियों के नीचे भूल कर भी शौचालय या रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से घर में अनेक समस्याएं शुरू हो जाती हैं और बीमारियों का आगमन होता है। सीढ़ियों के नीचे मंदिर। कई लोग सीढ़ियों के नीचे खाली जगह देखकर वहां पर मंदिर स्थापित कर देते हैं। ऐसा करना घोर अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर सीढ़ियों से चढ़ उतर रहे लोगों के जूतों की धूल मंदिर पर गिरती है, जिससे देवताओं का अपमान होता है। आभूषण वाली अलमारी। सीढ़ियों के नीचे आभूषण वाली अलमारी नहीं रखनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि सीढ़ियों पर परिवार के लोगों समेत बाहर के लोगों का भी आना जाना होता है। ऐसे में किसी दिन मौका देखकर आपकी कीमती चीज़ों पर हाथ साफ कर सकते हैं। न रखें ये चीज़ें। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर, शौचालय और मंदिर नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि इससे परिवार के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्टोर रूम भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो इसका एक कारण सीढ़ियों के नीचे रखे जूते चप्पल भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि सीढ़ियों के नीचे की खुली जगह होनी चाहिए। माना जाता है कि सीढ़ियों के नीचे खुली जगह होने से बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। सीढ़ियाँ सदैव साफ होनी चाहिए। गंदी सीढ़ी होने से घर में नकारात्मकता का आगमन होता है
वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियां बनवाने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ होती है। किसी दूसरी दिशा में सीढ़ियां बनवाने में से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे घर के मालिक को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है। रात्रि में कपड़े बाहर न सुखाएं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रात्रि में नकारात्मक ऊर्जाएं भ्रमण करती हैं। भ्रमण के दौरान ये अपनी ऊर्जा सूखते हुए कपड़ों में छोड़ देती हैं। जब हम उन कपड़ों को पहनते हैं तब उन आत्माओं की दूषित या नकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए दुर्भाग्य लेकर आती है। कूड़ेदान को हमेशा ढक कर रखें। कूड़ेदान नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत होता है। अतः कूड़ेदान को यथासंभव ऐसे स्थान पर ढककर रखना चाहिए जहां उस पर दृष्टि न पड़े। दरवाजों के ऊपर कैलेंडर न लटकाएं। मुख्य द्वार पर टंगा कैलेंडर घर के सदस्यों की आयु पर बुरा प्रभाव डालता है। घर में नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, छुरी, कांटे, चाकू, पेंचकस आदि को खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जहां पर ऐसा होता है वहां पर क्लेशपूर्ण वातावरण बन जाता है। अब आइए जानते हैं घर में सुख समृद्धि के लिए घर में कौन सा उपाय करना चाहिए। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख व शांति बनी रहे। इसके लिए वह लगातार मेहनत करता है ताकि न केवल वह अपने जीवन में तरक्की करे बल्कि अपने परिवार को खुश रख सके। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो पैसों से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इन उपायों के करने से घर और मन में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपाय। ज्योतिष के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। और मुख करके पूजा घर में रोज सुबह स्नान आदि करके पूजा पाठ करना चाहिए। भले ही कम समय के लिए क्यों न करें, हमेशा धूप दीप जलाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके अपने इष्ट देवों का ध्यान करें। अवश्य लगाएं तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। वे रोज जल दें। ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय और देवी के समान बताया गया है। इसके लगाने से घर में सुख शांति का वास रहता है और वास्तु दोष भी ठीक रहता है। इस मंत्र का जाप रोज पूजन के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर पूजा स्थल पर रखें। पूजन उपरांत जल के छींटे पूरे घर में लगाएं। साथ ही सुख शांति की कामना करें। लोटे से सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः का 9 बार जाप करें। ओम आदित्य नमः 9 बार जाप करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही रसोई घर या डाइनिंग रूम में ही खाएं। भूलकर भी बिस्तर पर खाना नहीं खाएं। रसोई घर में खाना खाने से राहु शांत रहता है। साथ ही बेड पर खाना खाने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। हनुमान चालीसा का पाठ रोज सायंकाल गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करके आरती उतारें। भूल कर भी देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल घर में न रखें। हमेशा उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए ही सही लेकिन भजन अवश्य लगाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें। उसे पैर नहीं लगाएं, न ही उसके ऊपर से निकलें, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना न खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। जब भी भोजन बनाएं, पहली रोटी गाय के लिए निकालें। पूजा का समय सुबह 6 से 8 बजे के बीच होना चाहिए। पूजा भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए। पूजा घर में सदैव जल का एक कलश भरकर रखें।
धूप, दीप, आरती, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर न बुझाएं। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वास्तिक बनाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें। घर में कभी भी जाले न लगने दें, अन्यथा घर में राहु का असर रहेगा। शाम के समय न सोएं। रात्रि में सोने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण अवश्य करें। घर के मध्य भाग में जूठे बर्तन साफ करने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः, सुबह और शाम के समय पूजन करने के दौरान कपूर जलाकर पूजा घर में आरती करने के साथ ही घर के अन्य सभी कमरों, आंगन आदि में भी दिखाना चाहिए। इससे पूरे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल अच्छा करने में मदद मिलती है। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। झाड़ू आप कभी भी सूर्यास्त के समय या बाद में भूल कर भी झाड़ू न लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं, जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीरों को आप घर में उड़ते हुए तस्वीर जैसे पक्षी एवं पहाड़ की तस्वीर को घर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक आती है, साथ ही आपके काम बनने लगते हैं। माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। आप भी घर में धन का लाभ चाहते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा घर में जरूर लगाएं। साथ ही उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना रोजाना करें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। लाफिंग बुद्धा वास्तुशास्त्र के अनुसार आप घर में लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो इससे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में लाफिंग बुद्धा लाते हैं तो जीवन में खुशियां आती हैं। इसके साथ ही आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। इन उपायों को ठीक से करने पर कुछ ही दिनों में चमत्कारी परिणाम दिखेंगे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।